TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। इसका मतलब यही है ना, उनकी मान्यताएं अलग हैं, वो अलग अलग ग्रंथों को मानते हैं, अलग अलग ग्रंथों में उनकी आस्था है। किसी की मजहबी किताब कुछ और हो सकती है, किसी के धार्मिक किताब कुछ और हो सकती है, अलग अलग किताबें हो सकती हैं। और ये खरीदने के लिए निश्चित तौर पर आपको दुकान पर ही जाना पड़ेगा। किसी ना किसी दुकान पर जाएंगे तभी आपको वो किताब मिलेगी। तो दुकान पर जाएंगे तो तब ना, जब वो दुकान खुली रहेगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि धर्म के नाम पर अब हर चीज मिटा दी जाएगी दोस्तों। चाहे फिर कोई भी कुछ भी गड़बड़ क्यों ना हो, आप उसको बिल्कुल मिटा दीजिए, नामो निशान उसका खत्म कर दीजिए। यही हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और वो कैसे, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, बहुत ही जरूरी खबर और बहुत ही ध्यान देने योग्य खबर सीधी सी है कि यूपी की ATS टीम, यानी यूपी पुलिस की ATS टीम, जो बहुत तरक्की पर है आजकल, एक गद्दार को पकड़ा जाता है जो बाहर दूर देश के लिए जासूसी कर रहा था। उस गद्दार के नाम पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे समुदाय विशेष से है। अगर उस पर्टिकुलर समुदाय विशेष से होता जो अक्सर टारगेट बनता है, तो हो सकता था कि नाम लिया जाता, नाम पर चर्चा होती। लेकिन क्योंकि नाम कुछ और था तो इसलिए चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये मामला वो नहीं है। मामला क्या है बता देती हूँ आपको। सदफ आफरीन का ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लिखती हैं, उत्तर प्रदेश गोंडा, इरशाद नामक युवक को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में इस्लामिक किताबें बेचता है। अजीब लगा ना सुनने में। हमारे देश में हर मजहब की किताबें हर जगह बेची जाती है, खरीदी जाती है, इसमें गुनाह क्या है? ये मकताबतुल मदीना कंजुल ईमान, ये नाम है इस पूरी शॉप का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ठीक मस्जिद के बाद जैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो दुकान है ये है। अब उत्तर प्रदेश में दुकान है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि इस दुकान को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि इस दुकान का जो मालिक था, या इस दुकान में जो चीजें बेच रहा था, जो किताबें बेच रहा था, वो इरशाद नाम का युवक धार्मिक किताबें बेच रहा था। अब अगर मुझे गीता खरीदनी हो या मुझे रामायण खरीदनी हो, जाहिर सी बात है, जहां पर ग्रंथों की दुकान होगी मैं वहां जाऊंगी, वहां से खरीदूंगी, वहीं से ना खरीदूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसको अपने धर्म से जुड़ी किसी ग्रंथ को खरीदना है या किताब खरीदनी है, तो वो दुकान पर ही तो जाएगा खरीदने के लिए। अगर इस पूरे मामले में थोड़ी भी सच्चाई है दोस्तों कि इसी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, तो इसको कहां तक सही ठहराया जा सकता है? सवाल तो सीधा सा ये है, क्या अब हर चीज पर आप रोक लगा देंगे? तो फिर एक काम क्यों नहीं करते, उत्तर प्रदेश से जितने भी दूसरे समुदाय विशेष के लोग हैं उनको बोल दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम रहने नहीं देंगे आपको, यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी। आप अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि जो हम चाहेंगे आप वो करेंगे। कह दीजिए ना उनसे, अगर यही बात है तो। ये बहुत अचंभे वाली बात है जो कि निकल कर सामने आई है। और सबसे जरूरी बात ये कि अगर मान लीजिए इस खबर में, हालांकि ये जो दावा किया जा रहा है इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि ये जो दावा किया गया है वो बिल्कुल सच है, या इसमें कितना झूठ है, कितना फसाना है, कितना सच है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन थोड़ी सी भी प्रतिशत की अगर सच्चाई है दोस्तों, तो क्या ये निंदनीय नहीं है? किसी को भी ऐसे उठा लेना, उसकी रोजी रोटी पर बात आ जाना, क्या ये सही है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है जो खड़ा हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।